है स्टूडेंट्स। तो आज हैं अपने लेक्चर नंबर 3 में। इसमें हमने पहले लेक्चर में अपने इंट्रोडक्शन की बात की, दूसरे लेक्चर में थोड़ी बहुत बातें की लेक्चर में, और तीसरे लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 लेके आए हैं एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पूरी एक्सरसाइज बेटा आज खत्म करेंगे। पहली बात, सब लोग पेन और कॉपी लेके बैठोगे, ठीक है, लेकिन लिखोगे कुछ नहीं, केवल मेरी बातों को समझोगे। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, मैं हटूंगा, आपको पुश करके लिख लेना है या स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, तो बेटा थर्ड क्वेश्चन है, वो कहता है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम क्या करना है, निकालना है हमको बेटा। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें 12, 15 और 21। तो बेटा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता है। प्राइम फैक्टराइज मतलब गुणनखंड तो करना है, लेकिन ऐसे नंबरों से करना है जो क्या हो, प्राइम नंबर हो, मतलब अभाज्य संख्याएं हो बेटा। कौन सी हो, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो केवल एक से कटे या स्वयं से कटे, जो बेटा केवल एक से कटे या स्वयं से कटे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है बेटा, तो देखो 2 6 12, 2 6 12, फिर 2 3 6 बेटा, फिर 3 1 कम 3, ठीक है ना, 3 5 15, 5 1 5 बेटा, फिर 3 7 21 और 7 1 7 बेटा। तो हम यहाँ 12 को क्या क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से देखना। 12 को हम लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू 2 इंटू 3 बेटा, और फिर बेटा 15 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 15 को लिख सकते हैं बेटा 3 इंटू 5 बेटा, और बेटा 21 को क्या लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं बेटा 3 इंटू 7, क्या लिख सकते हैं बेटा 3 इंटू 7। अच्छा बेटा एक चीज देखो, अब हमें इससे एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या क्या निकालना है, एचसीएफ बेटा और एलसीएम। तो बेटा इसके आगे क्या करेंगे, ये तो कर लिया हमने बेटा। जो ऐसा नंबर जो तीनों में हो, क्या हो, तीनों में हो, जो तीनों को डिवाइड कर रहा है, एक ऐसी नंबर जो तीनों को डिवाइड करे, वो बेटा होती है हमारी एचसीएफ। क्या, तो इसमें एचसीएफ क्या है, 3 है। क्या है, 3 है, क्योंकि 3 देखो तीनों में सेम है। रेस्ट जो बेटा बचा है उसको हम मल्टीप्लाई करके एलसीएम में लिखते हैं। जैसे कि बेटा देखो क्या क्या बचा, 1 2 यहाँ पे दो दो यहाँ पे बची, तो लिख लेंगे 2 इंटू 2। फिर बेटा 3 है, 3 तीनों में है, तीनों का एक जोड़ा बन गया, तो हम लिख लेंगे 3। फिर बेटा यहाँ पे एक 5 बचा, क्या बचा 5, और बेटा यहाँ पे एक 7 बचा, क्या बचा 7। अब क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 4 3 12, 12 पंचे 60, और 60 सत्ते 420। तो बेटा एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा बेटा 420। ये हमारा पहला क्वेश्चन बेटा सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बेटा सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 17 17 29 17 23 एंड 29 बेटा। अब 17 किससे कटेगा, खुद से। 23 बेटा किससे कटेगा, खुद से। और 29 भी बेटा किससे कटेगा, खुद से, क्योंकि ये सारी नंबर क्या है बेटा, सारी प्राइम नंबर्स हैं, सारी क्या है, अभाज्य संख्या है बेटा। तो क्या करेंगे, अब 17 को हम लिख सकते हैं 17 गुणे 1, ये 17 को 17 ही लिख सकते हैं। 23 को लिख सकते हैं 23 गुणे 1 बेटा, क्या कहते हैं 23 गुणे 1, और 29 को बेटा क्या लिख सकते हैं 29 गुणे 1। अब बेटा आप एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालोगे, तो बेटा एक, जब किसी में कोई भी नंबर सेम ना हो तो उसमें क्या एलसीएम, क्योंकि एक सबका एक फैक्टर है, एक सभी नंबर का एक गुणनखंड है बेटा, एक जो है वो सभी नंबर का एक गुणनखंड है, इसलिए हम एक को एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक को मान लेते हैं। ठीक है, लघुत्तम समापूर्तक और महत्तम समापूर्तक। जब लघुत्तम समापूर्तक बात आती है एलसीएम, तो बेटा इसमें क्या करेंगे बेटा, आप देखो इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें देखो एक तो 17 है, हाँ, और एक क्या है 29 है, क्या है 29 है, और फिर क्या है 23 है। ठीक है, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई लेंगे, एक तीनों में कॉमन है, लेकिन एक को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर सेम आता है, तो इसलिए क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 9 जा 17 भैया, 17 के 17 9 34, 17 51, 17 चौको 68, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 भैया 153 होता है बेटा ना, 17 भैया 153, 153 का 3, 153 का 3, आपके पास बेटा 15 कैरी आ गया। क्या आ गया, 15 कैरी। 17 गुना 34, 34 और 15 कितना होगा बेटा, 34 और 5 39 10 49, कितना होगा 49, 493 बेटा। इसको जब 23 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3 त्रिका 9, 3 9 27 के साथ हासिल आई 2, 3 चौ 12 2 14। ठीक है बेटा, फिर इसको क्या करेंगे, 2 3 6, 2 9 18 के 8 हासिल आई 1, 2 चौको 8 9 बेटा, समझ आएगी 9 7 6 13 के 3 हासिल आई 1, 8 4 22 के 3 हासिल आई 1, 9 10 11, 11 339। तो बेटा एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 11 3 3 9। बेटा समझ में आई बात की नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस तरफ बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बेटा। बेटा अभी लिखना नहीं है आपको, आप समझते रहिए, मैं आपको लिखने का पूरा टाइम दूंगा बेटा, लिखने को आपको पूरा टाइम मैं दूंगा, और समझे कि नहीं बेटा। ठीक है, आइए इसके तरफ बढ़ते हैं बेटा। 8 9 और 25 क्या क्या है बेटा,
8 है 9 है, क्या है 9 है और 25 है, क्या है 25 है। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? इधर आते हैं तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 5 5 जा 25 और 5 1 जा बेटा 5। तो हम बेटा 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2। बेटा 3 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 3 को लिख सकते हैं बेटा 3 इंटू 3। और बेटा 25 को लिख सकते हैं बेटा 9, यहाँ पे 9 है बेटा 9 को लिख सकते हैं इंटू 25 को क्या लिखेंगे बेटा 5 इंटू 5। अब बेटा अगर बात करें HCF और LCM की, HCF और LCM की, किसकी किसकी? HCF और LCM की। बेटा अगर बात करें इस क्वेश्चन में तो देखो बेटा HCF क्या होगा? इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो जब कोई भी कॉमन फैक्टर बेटा नहीं होता है तो हम 1 को मान लेते हैं, क्योंकि 1 जो है तो बेटा सबका कॉमन फैक्टर है, तो HCF बेटा इसका हो जाएगा 1। अब बेटा आते हैं LCM पे, तो LCM के लिए क्या करेंगे? 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 ना बेटा, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 24 3 72 72 बेटा ये हो गया, ये हो गया इतना 72, कितना हो गया 72। अब ये 25 कितना हो गया 25, अरे 25 दून 50 के 0 हासिल है 5 और 25 सत्ते कितना होता है बेटा? 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 और 5 180। तो बेटा इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? ये हो गया एलसीएम थर्ड वाले क्वेश्चन का 1800। बेटा आ गया ना सारे क्वेश्चन समझ में? अब बेटा आप इसको पुश कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको करना है कर लीजिए, ठीक है। मैं बोर्ड के सामने से हटा जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले या पुश करके इसको नोट करें, फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपको हम कराते हैं। हाँ बेटा, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस पे आते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा कह रहा है हमारा, if HCF of 306 and 657 is equal to 9, then find the LCM of 306 and 657। यदि HCF जो है 306 और 657 का बेटा वो 9 है, तो ये बताइए कि 306 और 657 का LCM क्या होगा। ठीक है, मतलब HCF दिया हुआ है बेटा और LCM ज्ञात करना है। बेटा इसके लिए दो फार्मूले होते हैं बेटा, बताता हूँ आपको। फार्मूला लिख लीजिए, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बेटा क्या? LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। बात समझ में कि नहीं बेटा? बस इसी फार्मूले पे क्वेश्चन लगना है। आइए मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूं इस फार्मूले क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन लगेगा बेटा। तो देखो बेटा क्या है, हम लोग को दिया हुआ है फर्स्ट नंबर क्या है मेरी बेटा, देखो हमको LCM निकालना है। क्या निकालना है बेटा? LCM। हाँ, HCF में दिया हुआ है बेटा 9। ये जो इक्वल टू होगा वो किसके होगा? 306 इंटू 657 के बेटा ना। तो अगर LCM बराबर हम निकालना चाहें, इसके बराबर LCM निकालना चाहें बेटा, ये 9 अगर उधर जाएगा तो क्या करेगा? 306 इंटू 657 से क्या करेगा बेटा? ये डिवाइड करेगा, क्योंकि इक्वल के तरह मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड कर देगा बेटा। अगर काटे इसको तो 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 अगर फिर काटे तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। अब बेटा अगर हम 102 को 219 से क्या कर दे? मल्टीप्लाई कर दे बेटा। क्या कर दे? मल्टीप्लाई कर दे। तो हमारा LCM जो है बेटा, LCM वो आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो क्या करते हैं बेटा, इसको बात समझ में, 3 से इसको काट दिया, फिर जो 3 जस्ट बचा था उससे उसको काट दिया। LCM से LCM हमें HCF पता था तो 9 इधर लेके चले आए। 2 9 जा 18 का 8 कैरी आया 1, 2 1 जा 2 1, 3 2 2 जा 4। समझ में कि नहीं आई बेटा? फिर 0 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या मिलता है बेटा? 0। 1 9 जा 9, 1 1 जा 1 और 1 2 जा बेटा 2, फिर 8 3 9 4 13 का 3 कैरी आया 1 1 2 और 2, कितना आ गया? 2 2 3 3 8। क्या आ गया बेटा? 2 2 3 3 8। 1 9 जा 9, 1 1 जा 1 1 2 जा 2, 8 3 9 4 13 का 3 कैरी आया 1 1 2। तो एलसीएम बेटा क्या आएगा? 2 2 3 3 8। ये बेटा आ गया मेरा एलसीएम। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। मैं बोर्ड के सामने से हट रहा हूँ, आप इसको पुश करिए, लिखिए
या स्क्रीनशॉट लेके लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखिएगा। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ बेटा, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है चेक दैट इज एनी नेचुरल नंबर n ends with 0 इन नंबर 6n। मतलब जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक पर 0 पर समाप्त होगी। मतलब बेटा एक नंबर कोई ऐसी बताइए कि आपके पास कोई ऐसी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है। अब बेटा प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर और अनंत पर समाप्त होती हैं वे संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरी बैक की वीडियोस, इंट्रोडक्शन वीडियोस इस चैप्टर की देख सकते हैं। तो बेटा क्या ऐसी कोई संख्या है कि जिसको अगर n के जगह पर रख दिया जाए और 6 की घात n है यानी 6 रेज टू द पावर n है, तो अगर n के जगह पे किसी प्राकृतिक संख्या को रख दिया जाए तो क्या वो 0 पर समाप्त होगी। 0 का समाप्त होने का मतलब क्या आखिरी अंक 0 होगा, जैसे 140, जैसे 1200, जैसे 1840, जैसे 1280, जैसे 9680। बेटा कुछ भी है, मतलब लास्ट डिजिट 0 हो जाइए। तो क्या कोई ऐसी नंबर है? तो बेटा आइए आपको चेक करके दिखाते हैं। बेटा वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, बस आप करोगे कैसे? आप अगर प्रूफ करने कोई कहे तो आप कैसे प्रूफ करोगे? केवल नहीं कहने से तो काम चलेगा नहीं। तो बेटा देखते हैं कैसे होगा। बेटा देखो, हमें पता है जब हम रखेंगे बेटा हमारे पास नंबर है 6 है। बेटा समझ में आया कि नहीं? अब अगर हम रखते हैं n बराबर 1 तो हमें मिलेगा बेटा 6। क्या मिलेगा? 6। अगर बेटा रखते हैं n बराबर 2 तो हमें मिलेगा बेटा 36। क्या मिलेगा? अगर हम रखते हैं n बराबर 3 तो मिलेगा बेटा 216 वगैरह वगैरह से डॉट डॉट। इनकी वैल्यू आप रखते चले जाओगे और ऐसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बेटा इसके लिए एक रूल होता है, इसके लिए एक नियम होता है। क्या होता है बेटा? रूल ये होता है कि उसका जो बेटा प्राइम फैक्टर है, नंबर का जो प्राइम फैक्टर है, मतलब अभाज्य गुणनखंड है, वो 2 गुणे 5 की पावर n में होना चाहिए, या आप लिख सकते हो 2 गुणे 5 की पावर n में होना चाहिए। बेटा ये रूल कहता है। तो हम 6 का सीधे फैक्टर करके बेटा देखें क्या 2 और 5 के फैक्टर में तो टूटेगा बेटा। तो अगर हम 6 का फैक्टर करें तो बेटा आएगा 2 × 3, 2 3 6। तो बेटा इसमें तो 5 कहीं आ ही नहीं रहा है, 5 इसमें आ ही नहीं रहा है। तो बेटा ये कोई सवाल ही नहीं उठता है कि जब 5 उसमें है ही नहीं और नियम ये कहता है कि उसमें 2 × 5 होना चाहिए फैक्टर में, और ये अवेलेबल ही नहीं है, वो वहां पर उपलब्ध ही नहीं है, उसका फैक्टर हो ही नहीं पा रहा है, ऐसा उसका गुणनखंड हो ही नहीं पा रहा कि वो 5 में टूटे, तो ये ऐसी संख्या कोई संभव नहीं है। आपको समझ में आ गया ना? क्योंकि फॉर्मूला होता है बेटा, रूल होता है कि 2 × 5 टू द पावर 1 होना चाहिए, और 5 तो उसके गुणनखंड में आ ही नहीं रहा है। तो बेटा ये भी पॉसिबल नहीं है। बात आपको समझ में आ गई? थोड़ा बहुत जो लिखा है अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाँ बेटा, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न 6 की तरफ। इसमें कह रहा है बेटा कि डिस्क्राइब why 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 is a composite number। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 × 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 और × 2 × 1 × 5 एक भाज्य संख्या है। मतलब ये भाज्य संख्या है, ये क्वेश्चन ने पहले ही बता रखा है, लेकिन आपको बेटा ये सिद्ध करना है, आपको ये सिद्ध करना है बेटा कि भाज्य संख्या है तो, लेकिन कैसे है? तो पहले जानते हैं भाज्य संख्या बेटा होती क्या है। भाज्य संख्या बेटा होती क्या है, मतलब कंपोजिट नंबर होती क्या है। आइए पहले बेटा कंपोजिट नंबर के बारे में जानते हैं। कंपोजिट नंबर के बारे में जानते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर के बारे में। ठीक है, भाज्य संख्या के बारे में पहले जान लेते हैं बेटा। तो भाज्य है तो अभाज्य भी होगी बेटा। हाँ बेटा, जो आप इतनी देर से करते आ रहे हो ना बेटा, वो अभाज्य संख्या के बारे में तो सब कुछ करते आ रहे हो ना। जो कुछ भी आप करते आ रहे हो वो तो अभाज्य संख्या, आपने ऐसे गुणनखंड किया वो भी अभाज्य संख्याओं के द्वारा किया। तो बेटा भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो केवल 1 से कटे या स्वयं से कटे, जो केवल 1 से कटे या स्वयं से कटे बेटा भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? भाज्य संख्या। जो 1 से और स्वयं से कटे बेटा वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 9 क्यों नहीं होगा बेटा? 9 एक विषम संख्या है। ठीक है, भाज्य और
अब भाज्य और सम और विषम अलग हैं। सम संख्या वो होती है जो दो से पूर्णतः भाज्य हो जाए, विषम होती है जो दो से ना कटे। सम तो विषम अलग है, भाज्य और अभाज्य का विषय अलग है। भाज्य संख्या वो है जो खुद से और एक से कटे, खुद से और एक से मतलब स्वयं और एक से केवल उसके दो ही गुणांक हो, ठीक है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है, 29, ठीक है। तो और कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या वो तो हो गई प्राइम यानी अभाज्य। फिर कंपोजिट और भाज्य संख्या क्या होती है बेटा, जिनके दो से ज्यादा गुणांक हो, जो दो से ज्यादा संख्याओं से कट जाए, या ऐसा कह सकते हो एक से कटे, स्वयं से कटे और इन दोनों को छोड़ के किसी तीसरी संख्या से भी कट जाए, वो होती है बेटा भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर्स। बात समझ में आ गई ना? लिख सकते हो बेटा दोज नंबर्स which have other factor than 1 and itself, ठीक है, और ठीक है, और क्या कह सकते हो इसके अलावा, और क्या कह सकते हो बेटा, और क्या कह सकते हो, ठीक है। those numbers which have more than two factors, क्या more than टू फैक्टर्स, क्या बेटा मोर देन टू फैक्टर्स। हिंदी मीडियम वाले बेटा, यूपी बोर्ड वाले ध्यान दें, वे संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणांक हो, या वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी कटे, उनको कहते हैं बेटा कौन सी संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन को बताते हैं। यही है ना स्क्रीनशॉट बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बात बेटा। फिर आगे देखते हैं, चलिए अब बताते हैं बेटा किसके बारे में, अब बताते हैं जो क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। तो बेटा क्वेश्चन कह रहा है ये सब कंपोजिट नंबर है, ये सब भाज्य संख्या है, लेकिन आपको सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध ये करना है कि बेटा इसके दो से ज्यादा गुणांक है बेटा। तो ठीक है, तो देखते हैं, लिखा है बेटा जो हमारा है पहली संख्या है वो लिखिए बेटा 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। बेटा इसमें 13 से कॉमन ले लिए, क्या ले लिए 13 हमने कॉमन ले लिया, तो लिख सकते हैं 7 गुणे 11 धन 1 गुणे 1, क्या गुणे 1 धन 1 लिख सकते हैं ना बेटा। तो ये क्या हो जाएगा 13, 11 सते 77 और गुणे 1 यानी 77 प्लस 1 78। तो बेटा क्या हो जाएगा 78। अब 78 से अगर 13 को बेटा गुणा किया जाए, 78 से अगर बेटा 13 को गुणा किया जाए तो क्या आ जाएगा 13 अट्ठे 104 के 4 हासिल लाइन 10, 13 सत्ते 13 सत्ते 13 पच्चे 13 पच्चे 65 13 छः 78 13 सत्ते 91 91 और 10 101, क्या हो जाएगा 91 और 10 101, क्या हो जाएगा 101। तो बेटा ये आ गया 1014। अब क्या देखें इसके दो से ज्यादा फैक्टर है, आइए देखते हैं बेटा। तो ये कट जाएगा ना 2 5 जा 15 और फिर 0 2 7 जा 14, कटा कि नहीं कटा बेटा, कट गया ना। फिर देखते हैं बेटा 3 से कट जाएगा शायद, 3 1 जा 3 2 बचा 20 हो गया, 3 1 जा 3 2 बचा 20 हो गया, 3 6 जा 18 2 बचा 27 3 9 जा 27। हाँ सुनिए, तो बेटा देखो इसके आगे भी करके देख लेते हैं। अगर तो बेटा किससे कटेगा आपकी, किससे कटेगा बेटा 6 से कटेगा क्या 6 2 जा 12 4, 7 से कटेगा क्या 7 2 जा 14 2 29, नहीं कटेगा बेटा। किससे से कटेगा 13 या 13 से कटेगा, किससे कटेगा 13 हो जा 13 3 बचा 39 13 3 जा 39 13 3 169, फिर 31 जा 30। तो बेटा कितने वेक्टर आ गए, एक तो 2 एक 3 एक 13 एक स्वयं और एक 1, कितने दो से ज्यादा फैक्टर हो गए ना बेटा, इसलिए ही ये कंपोजिट नंबर है, इसलिए ही ये भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके दो से ज्यादा गुणांक हैं। बेटा सेम चीज में करके देख लेते हैं बेटा, सेम चीज। तो बेटा क्या है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और धन 5, ये संख्या है ना बेटा। तो उसको क्या कह सकते हैं 7 छंग 42, क्या हो जाएगा बेटा 42 42 गुणे 5 42 गुणे 5 5 2 10 के 0 हासिल आई 1 5 24 है 21 210 को बेटा 4 से करोगे, किससे 4 से, तो बेटा कितना आएगा 4 0 0 4 1 4 4 2 8 840 810 को बेटा 3 से करोगे तो कितना आएगा
3 0 ये हम 0, 3 चौक 12 के 2 हासिल है 1, 3 24 25, 2520, 2520 को बेटा 2 से अगर करोगे तो ये आएगा 2520 को, और करो 2 2520 को तो 25 दूना 5000 और 20 दून 40, कितना आएगा बेटा 5040। और बेटा अगर इसको 1 से करोगे तो उतना ही आ जाएगा, प्लस 5 अगर इसमें ऐड कर देंगे बेटा तो ये हो जाएगा 5045, कितना हो जाएगा 5045। अब बेटा इसको काट के देखते हैं, इसको भी काट के देखते हैं, तो बेटा देखते हैं 5045 को काट के क्या इसके दो से ज्यादा फैक्टर है, चलिए देखते हैं। 5 से इसको काटते हैं, 5 1 5, 5 0 0, 5 9 45, 5 9 45 बेटा, क्यों, क्योंकि दो अंक का आंसर में काटे इसलिए क्या 0 बढ़ा देंगे। बात समझ में कि नहीं? फिर किससे कटेगा बेटा, फिर ये किससे कटेगा, अगर किसी से नहीं कटेगा फिर भी देख लो बेटा, एक तो ये नंबर स्वयं खुद का फैक्टर हो गई, एक बेटा ये 5 का फैक्टर हो गई, एक ये 1 का फैक्टर हो गई, 3 तो हो ही गए, 2 से ज्यादा हो गए, इसलिए भी ये नन संख्या जो है वो भाज्य संख्या है। बेटा बात समझ में आ गई ना कि ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होती हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, और हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों नंबर जो दी हुई हैं इनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, इसलिए बेटा ये नंबर्स कंपोजिट नंबर कहलाएंगी। बात समझ में बेटा कि नहीं है? चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पे करके लिख लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाँ तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 7 है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें बस इसका आंसर जो है बहुत छोटा आंसर है, ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है कि दो बच्चे हैं, एक का नाम सोनिया और एक का नाम रवि है, एक ही बहुत बड़े ग्राउंड का राउंड मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो सोनिया को एक राउंड लगाने में 18 मिनट का समय लगता है, कितने मिनट का, 18 मिनट का। वहीं रवि को उस ग्राउंड का चक्कर मारने में 12 मिनट लगता है बेटा, कितना मिनट लगता है, 12 मिनट। मान लीजिए बेटा ये एक गोला है, ये क्या है बेटा, एक गोला है, ये बेटा क्या है, गोला है, ये ग्राउंड है। तो इसका चक्कर मारने में अगर सोनिया यहाँ से चलती हैं, जो हमारी सोनिया जी हैं वो यहाँ से चलती हैं, और यहीं से हमारे रवि भैया भी चलते हैं, ये दोनों लोग चलते हैं, तो इनको बेटा यहाँ पहुंचने में 18 मिनट लगता है, कितना, और वहीं रवि भैया को मिलता है, लगता है बेटा कितने मिनट, 12 मिनट, कितना लगता है, 12 मिनट, ठीक है, बात समझे कि नहीं। तो अब ये बताना है आपको कि ये दोनों एक दूसरे को फिर से कब कहाँ पे कोलैप्स होंगे, मतलब ये आगे कितने मिनट बाद ये लोग उसी पॉइंट पे फिर से मिलेंगे जहां से उन्होंने दौड़ना शुरू किया था। तो बेटा कितने कम समय में, कितने कम समय में, कम समय के लिए बेटा हम क्या करते हैं, लोवेस्ट लघुत्तम समापवर्तक का यूज करते हैं, मतलब एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस 12 और 18 का क्या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेना है बेटा, इसका लासा कर लेना है। बात समझिए कि नहीं? तो चलते हैं, 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, यानी बेटा 12 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 3, और बेटा 18 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 3 गुणे 3। बात समझेंगे बेटा? तो एक आपके पास बेटा जो है 2 वो इक्वल आ रहा है, क्या आ रहा है, इक्वल, एक 3 इक्वल आ रहा है, तो क्या लिख लोगे बेटा 2 गुणे 3, और एक 3 जो बचा, और बेटा 1 2 2 बचा, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 2 3 6 6 3 18, ठीक है, 18 18 दूना 36, मतलब बेटा 36 मिनट बाद। बात समझ में आएगी बेटा, कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद। 36 मिनट बाद रवि और सोनिया एक दूसरे को उसी पॉइंट में मिलेंगे जिस पॉइंट से उन्होंने अपना दौड़ना प्रारंभ किया था। तो बेटा यहाँ के साथ एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 इसी क्वेश्चन पे समाप्त होगी। नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आएंगे एक्सरसाइज 1.2 में, उसमें हम पहला इंट्रोडक्शन बात करेंगे, जैसे उसमें बेटा रेशनल नंबर की बात की गई है और इरेशनल नंबर्स की, ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब बेटा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, शांत, अशांत, अशांत पुनरावर्ती, इन संख्याओं के बारे में बात करके √2, √3, √5 को कैसे हमें प्रूफ करना है कि एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी √3 अपरिमेय संख्या है, ये कैसे सिद्ध करेंगे, इन सब चीजों के बारे में बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और इसमें में से बेटा एक क्वेश्चन आपके एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है इस पूरे चैप्टर से, जिसमें आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि √3, √5, √7, 2 √3 + 3 + √5 इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं प्रूफ करना अपरिमेय यानी इरेशनल प्रूफ करने के लिए, ये क्वेश्चन बेटा आपके एक्सरसाइज में आपके एग्जाम में जरूर आते हैं इससे। तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ऑल द बेस्ट।